मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधाकर ठाकुर और मैं गोट फार्मिंग पे ट्रेनिंग बहुत दिनों से दे रहा हूँ। लेकिन हमने एक नई पहल की है कि हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मिफ गोट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ से हम यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपको देने जा रहे हैं और ये डे बाय डे का होगा और इसमें आप सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे गोट फार्मिंग किया जा सकता है। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं पेशे से पशु चिकित्सक हूं और मुझे इंडिया के लगभग हर कोने में, हर साइड में, चाहे वो साउथ का साइड हो, चाहे वो राजस्थान का साइड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, पूरे भारतवर्ष में गोट फार्मिंग को स्टार्ट करने का और गोट फार्मिंग का प्रशिक्षण देने का, फार्म लगाने का, लोगों को ट्रेंड करने का अनुभव है। 25 सालों से मैं ये काम कर रहा हूं और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि भारत में पाई जाने वाली हर ब्रीड पे हमने काम किया है। ऐसा कोई ब्रीड नहीं है जिस पर कि हमने काम नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हमने एक नई पहल की। हमने जॉब को छोड़ के मैंने खुद का अपना गोट फार्म बनाया और एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उसका नाम है मिफ इंस्टीट्यूट और इस मिफ में, मिफ गोट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस मिफ इंस्टीट्यूट में हम गोट फार्मिंग का ट्रेनिंग चलाते हैं। तो हमारा कहना है कि अब हम जो गोट फार्मिंग आपको सिखाते हैं, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ट्रेनर हैं जो कि गोट फार्मिंग आपको सिखाते हैं। लेकिन हमसे सीखने का सबसे बेहतर यह होगा कि आप एक पशु चिकित्सक से गोट फार्मिंग सीख रहे हैं। और गोट फार्मिंग जब एक पशु चिकित्सक जो कि 25 सालों से इंडिया के हर कोने में जाके, चाहे वो सरकार का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी कंपनी का प्रोजेक्ट हो या किसी एनजीओ का प्रोजेक्ट हो, अगर उनका अनुभव आपको अपने क्लासेस में दे रहा है तो एक आम आदमी जो करते करते सीखा है उससे बेहतर आप सीख पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के बाद आपको वैलिड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है और उस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी उपयोग करके, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे बैंक हो, जहां भी उपयोग करके आप लोन वगैरह फंडिंग कर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टेट में हमसे लोग ट्रेनिंग लेकर के गोट फार्मिंग का सर्टिफिकेट लिए और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दोनों लेने के उपरांत उन्होंने गोट फार्मिंग स्टार्ट किया है और बहुत बेहतर तरीके से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो अब आज का जो क्लास है, हमारा डे 1 का जो क्लास है, ये डे 1 के क्लास में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि व्हाई गोट फार्मिंग, बकरी पालन ही क्यों। मित्रों, आज से 100 साल पहले हमारे देश में बकरियों को गाय की संज्ञा, गरीब लोगों के लिए बकरियों को गाय की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि बकरियों से कुछ दूध मिल जाता था, कुछ इनकम हो जाता था, गरीब लोगों का परिवार चल जाता था। लेकिन आज माहौल बदल गया है, परिस्थितियां बदल चुकी है। आज बकरियां गरीब लोगों के लिए नहीं बल्कि ये अमीर लोगों का एटीएम बन चुका है। आपके पास अगर बकरी है, खस्सी है, आपको कभी भी जरूरत पड़ गया कोई भी काम करने के लिए, सपोज कीजिए कि आप बीमार पड़ गए या आपके घर में कोई बीमार हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप जो है बकरियों को
कभी भी सेल करके आप मुनाफा ले सकते हैं। तो आज के समय में बकरी पालन एक एटीएम है, जब चाहें बकरी को सेल करें और मुनाफा ले लें। आपको अगर अपनी जमीन बेचनी है तो उसमें समय लगेगा, आपको कोई चीज और बेचना है तो समय लगेगा, लेकिन बकरियों को बेचने में कोई मार्केट की समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के हमारे भारत में बकरियों का जो उत्पत्ति दर है, प्रोडक्शन है, वो डिमांड से 20 टाइम्स कम है। और इकोनॉमिक्स का क्या रूल है? अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यही कारण है कि आज बहुत सारे शहरों में मटन जो है वो 1000 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया किलो बिक रहा। ठीक है। दूसरा है कि बकरी पालन घर की महिलाएं भी कर सकती है। इसे करने में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि बकरियां जो होती है काफी डोसाइल होती है, बहुत शांत स्वभाव की जानवर होती है। इसको बच्चे, महिलाएं, कोई भी हैंडल कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बकरी फार्मिंग ही आज भारत के रूरल एरिया, गांव एरिया में स्टार्ट किया जा सकता है। आप अगर जॉब में हैं, आप अगर किसी बिजनेस में हैं, आपके पास समय नहीं है, तो हमने जो मॉडल आविष्कार किया है, जिसका नाम मिफ मॉडल है, मिफ मॉडल है, ये मॉडल आप सुबह और शाम मेहनत करके आप एडिशनल इनकम कर सकते हैं। आप नौकरी भी कर सकते हैं और आप जो है बकरी का फार्म भी चला सकते हैं। आप व्यापार भी कर सकते हैं, आप बकरी का फार्म भी चला सकते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि वाई गोट फार्मिंग, दिस इज द रीजन कि आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कीजिए। अब दूसरा है कि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि बकरी पालन ऐसे ही कर लेंगे। मित्रों, ट्रेडिशनल वे में आपने देखा होगा कि गांव घर में बकरी पालन होता है। किसी के दरवाजे पर 2 बकरी, किसी के दरवाजे पर 4 बकरी, कहीं 8 बकरी आपको मिलेगा। वो ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग है। लेकिन आप अगर एक साइंटिफिक फार्म लगाएंगे तो आप 100-200 बकरियां रखेंगे। तो ये क्या है? गोट फार्मिंग हुआ। और वो क्या है कि गांव में ट्रेडिशनल वे ऑफ गोट रियरिंग है। दोनों में अंतर है। हमारा अपना अनुभव है एज ए रिसर्च कि कभी भी अगर 14 संख्या से ज्यादा बकरी एक जगह रहती है और उसको साइंटिफिक गोट फार्मिंग मॉडल में नहीं पाला गया, वहां पलाएगा ही नहीं वो बकरी। आप सोचते हैं कि फलाना आदमी के घर पे 4 बकरी है, फलाना के पास 10 बकरी है, 8 बकरी है, हम भी वैसे 100 बकरी 200 बकरी पाल लेंगे। ये आपका भ्रम है। आपको अगर एक फार्म खोलना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द साइंटिफिक गोट फार्मिंग मॉडल। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि ट्रेडिशनल वे में गांव में 2-4 बकरियां पाली जा सकती है, लेकिन साइंटिफिक वे में या फार्म जब आप लगाए हैं तो ट्रेडिशनल वे लागू नहीं होता। इसको जानने के लिए आपको बिहेवियर ऑफ गोट को जानना पड़ेगा। मित्रों, बकरी की उत्पत्ति कहां से हुई, आपको यह देखना पड़ेगा। आप जब डीप में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो पाएंगे कि बकरी की जो उत्पत्ति हुई है वो पहाड़ के जंगलों में हुई है, माने ऊंचे जगह पे हुई है। और आप गांव में जब जाते हैं तो आप देखते होइएगा कि भैंस कीचड़ में लेटा रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहीं वो गोबर किया, वहीं लेटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बकरी, आपका अगर फार्म हाउस मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है
तो बकरी जो होता है वो अमोनिया जो गैस निकलता है, उसका जो फीकल मटेरियल होता है बकरी का, उस तो बकरियां जो होती है वो अमोनिया गैस के लिए उसका जो टॉलरेंस होता है वो सबसे कम होता है। अगर बकरियों को अमोनिया गैस के जगह पे रख दीजिएगा तो बकरियां जो है वो तुरंत मर जाएगी। तो आपका जो मैनेजमेंट है आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ वी हैव टू मैनेज आवर गोट फॉर द अमोनिया गैस। ठीक है। अगला क्या है कि बकरियां कभी भी भीगे हुए पदार्थ को खाना नहीं चाहती है। मैं ये बिहेवियर बता रहा हूं, गोट का बिहेवियर। ये हमारा पहला क्लास है, क्या क्या हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तो बिहेवियर जो होता है बकरी का, वो कभी भी भीगे चीजों को खाना पसंद नहीं करती है। अगर किसी अन्य जानवर के या स्वयं के पेशाब या फीकल मटेरियल से अगर फीड भीग गया है वो मर जाएगी, कभी नहीं खाएगी। यहां तक कि बकरियों को ज्यादा पानी में भीग जाने पर भी स्ट्रेस होता है और मोटिलिटी होता है। तो एक गोट फार्म लगाने से पहले हम आपको क्लास में पूरा गोट का बिहेवियर बताते हैं। अब आता है मॉडल ऑफ गोट फार्मिंग। आखिर हम किस मॉडल में गोट फार्मिंग को करें। मित्रों आप एक बात जान लीजिए, हमको बहुत सारे लोग फोन करते रहते हैं, बुलाते हैं कि हमने ईटा का भट्ठा खोल लिया, हमने शोरूम खोल लिया, हमको एक गोट फार्म लगाए लेकिन गोट फार्म हमारा अनसक्सेस हो गया, डॉक्टर अच्छा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास कोई मॉडल नहीं था। बकरियों को 3 मॉडल में पाला जाता है। ठीक है, बकरियों को 3 मॉडल में पाला जाता है और सबसे बेहतरीन मॉडल क्या है, हमने जो मिफ इंस्टीट्यूट में अपना मॉडल डेवलप किया है, सेमी इंटेंसिव मॉडल, ये सबसे अच्छा मॉडल है बकरी पालन का। इसमें किसी भी ब्रीड की बकरी को, चाहे वो ईस्टर्न रीजन की बकरी हो, चाहे वो साउथर्न रीजन की बकरी हो, चाहे वो वेस्टर्न रीजन की बकरी हो और चाहे वो नॉर्दर्न रीजन की बकरी हो, किसी भी ब्रीड को हमारे द्वारा इजाद किया हुआ मॉडल में पाला जा सकता है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब वो मॉडल क्या है, उस मॉडल का हम डिजाइन कैसे बनाए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने रेगुलर क्लास में। ठीक है। अब आता है ब्रीड्स ऑफ गोट एंड सिलेक्शन। मित्रों पूरे विश्व में बकरियों की 102 प्रजाति पाई जाती है और इंडिया में 20 प्रजाति बकरी की है जो कि साइंटिस्ट द्वारा जो है, सरकार द्वारा जो है वो अप्रूव्ड है। तो वो ब्रीड कौन कौन सी ब्रीड है, ऐसा कतई नहीं है कि आप साउथ के बकरी को जम्मू एंड कश्मीर में पाल लीजिएगा। पूरे देश में साइंटिस्टों ने 4 भाग में ब्रीड को लेकर के ज्योग्राफिकल हिसाब से बकरियों को ब्रीड बांट दिया है। कौन कौन सा भाग है, ईस्टर्न रीजन, कौन सा स्टेट आता है हम क्लासरूम में बताएंगे, नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल साउथ रीजन। इन राज्यों में अलग अलग ब्रीड की बकरियां होम ट्रैक है वहां का। और हम जब गोट फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो हमको ब्रीड सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ ब्रीड ऐसी भी है जिसको आप तमिलनाडु में भी पाल सकते हैं, असम में भी पाल सकते हैं, राजस्थान में भी पाल सकते हैं, कश्मीर में भी पाल सकते हैं। तो वो कौन सा ब्रीड है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर है कि मिल्फ मॉडल ऑफ सेमी इंटेंसिव गोट फार्मिंग। हमने अभी आपको चर्चा किया था कि हमारा जो मॉडल है वो कैसा है। हमने जो रिसर्च किया है, 25 साल जो हमने तपस्या किया है, वो आखिर मॉडल है क्या। और ये दावा है कि हमारा मॉडल आप समझ लेंगे, बकरी फार्मिंग में कभी आप अनसक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हमने 25 सालों तक जो है इस मॉडल पे काम किया है और एक एक चीज को हमने करेक्ट करके एक मॉडल बनाया है। पूरे देश में हमारा मॉडल जो है वो कहीं भी लोग लगाएगा, कहीं उसमें अनसक्सेस नहीं होगा। क्या है मॉडल, कैसा है मॉडल, हम लोग
डिस्कस करेंगे अपना ट्रेनिंग क्लासेस में, क्योंकि ये मेरा डे 1 क्लास है। हम आपसे क्या क्या हम डिस्कस करते हैं ये बताते हैं। बायोसिक्योरिटी इन फार्म, आप फार्म लगाते हैं, बीमारियां स्वतः पैदा नहीं होती है, बीमारी को लाया जाता है। कौन लाता है? आप और हम लाते हैं बीमारी को फार्म में। तो कैसे इसको हम प्रोटेक्ट करें, उसके लिए बायोसिक्योरिटी क्या मेजर होना चाहिए फार्म में, वो हम क्लास में बताते हैं। उसके बाद वो हाउसिंग, फार्म में हाउसिंग कैसे बनाए ताकि बकरियों का जो बिहेवियर हमने आपको बताया, ऊंचे जगह पे रहना, पानी को पसंद नहीं करना, अमोनिया गैस का टॉलरेंस लीस्ट होना, ये हम हाउसिंग में इसका ध्यान रखते हैं। किस डायरेक्शन में हाउस होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना जमीन से जो है एक साइड में कितना झुका होना चाहिए, दूसरे साइड में कितना झुका होना चाहिए, ये हम हाउसिंग में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। अगला है फोडर ट्री प्लांटेशन। मित्रों, जानवर में फीडिंग 2 प्रकार से होता है, एक होता है ग्रेजर और दूसरा क्या होता है फोडर। ग्रेजर ग्रेजिंग और दूसरा क्या होता है फोडर के लिए जो है हमारा एक रोटेशनल सॉरी एक होता है फोडर ट्री हमारा जो होता है, ये हमारा ग्रेजिंग जो है, हमारा ग्रेजिंग जो है हम कैसे करते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग के लिए हमारा क्या हम फोडर प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो है बकरियां जो है वो घास के अलावा कुछ प्लांट को जो भी खाना पसंद करती है, ठीक है। और कैसे खाना पसंद करती है, क्या उसमें जो है कौन कौन सा प्लांट उसमें चाहिए खाने के लिए, जो जिसका पत्ता खा के बकरी जो है बहुत ज्यादा जो है हैप्पी रहती है। देखिए, फार्म के लिए, बकरी फार्म के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या सोचना है कि हमारी बकरियां स्ट्रेस फ्री रहे, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहे हमारी बकरियां। तो उसके लिए आपको फोडर ट्री अपने प्लांट में आपको लगाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फोडर ट्री प्लांट में लगाना पड़ेगा। अगला है वैक्सीनेशन। देखिए, मेडिकल साइंस में 2 चीज होता है, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है क्यूरेटिव। तो हम जो वैक्सीनेशन करेंगे गोट में, कब करेंगे, कितना करेंगे, क्या करेंगे, कौन महीना में कौन सा वैक्सीन डालेंगे, वो पूरा डिटेल हम, ठीक है, हम अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बताते हैं। फिर है रोटेशनल ग्रेजिंग एरिया डेवलपमेंट। मित्रों, बीमारी को कम करने के लिए और फार्म में हमेशा फोडर प्रेजेंट रहे, इसके लिए हम रोटेशनल ग्रेजिंग एरिया डेवलप करते हैं। तो हम क्लास में क्या बताएंगे आपको कि रोटेशनल ग्रेजिंग एरिया जो है वो हम कैसे डेवलप करेंगे ताकि हमारे फार्म में 24 घंटा और साल के 12 मास और मास के 300 दिन फोडर अवेलेबल रहे। और बीमारी जो है, बहुत सारा बीमारी हम बताएंगे, जब वो टॉपिक पे आएंगे तो बताएंगे कि रोटेशनल ग्रेजिंग एरिया का क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि परचेज ऑफ न्यू गोट फॉर न्यू फार्म। मित्रों, आपने फार्म डेवलप कर लिया, आपको बकरी खरीदना है, तो बकरी जब खरीदना है तो आपको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बकरी कहां से खरीदें। एक तो ब्रीड आपने जान लिया कि कौन सा ब्रीड हम पढ़ाएंगे, हर ब्रीड को आप नहीं खरीद सकते हैं, हर ब्रीड से फार्म सक्सेस नहीं होगा। तरीका कैसे खरीदें, कहां से खरीदें, फार्म यहां है तो यहां से कितना किलोमीटर से हम ला सकते हैं, ये हम जो है परचेज ऑफ न्यू गोट फॉर द न्यू फार्म पढ़ाएंगे। क्वारंटाइन पीरियड, आप कभी भी नई परचेज बकरी को पुरानी बकरियों से नहीं मिला सकते हैं। सारा अगर मिला, आपने ऐसा कर दिया तो आपका जो है वो पूरा का पूरा जो है सत्यानाश हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्वारंटाइन कैसे मेंटेन करना है ये हम क्लास में बताएंगे। फिर है कंसंट्रेट और रफेज फीडिंग। कंसंट्रेट और रफेज फीडिंग हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए क्या खिलाएंगे, वयस्क के लिए क्या खिलाएंगे, ब्रीडिंग बक जो होगा हमारे फार्म में उसके लिए हम क्या खिलाएंगे, कितना खिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिला के कंसंट्रेट बनाएंगे ताकि ग्रोथ मैक्सिमम हो और खर्चा कम हो।
तो ये हम क्लास में पूरा कंसंट्रेट और रफेज फीडिंग के बारे में बताएंगे। फिर हमारा होगा ब्रीडिंग ऑफ गोट। गोट को ब्रीडिंग कैसे करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने सही ब्रीडिंग नहीं किया है तो प्रोजेनी आपका सही नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बड़ा दुख होता है कि कोई छत पे बकरी पाल करके, कोई इधर बकरी पाल करके, 4 बकरी पाल करके, 2 बकरी पाल करके यूट्यूब वगैरह पर आकर के ट्रेनिंग देता है, बोलता है कि हम जो है बकरी विशेषज्ञ हैं। आप हमारे फार्म में आइए, मैं इंडिया का सबसे बेहतरीन मॉडल का फार्म हमने लगाया यहां, और एक एक चीज जो आपको हम बता रहे हैं वो हर पैरामीटर को हमने यहां पे मैं करता हूं। ब्रीडिंग में हम एआई करते हैं, बकरियों का नस्ल को चेंज करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। हम आपको थ्योरी भी बताएंगे और ऑनलाइन में प्रैक्टिकल भी बताएंगे। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बोर्न किड, बच्चा पैदा हुआ है, अगर बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा जिंदा ही नहीं रहेगा तो गोट फार्मिंग का क्या मतलब है। मोर्टिलिटी कम कैसे हो, बच्चा ज्यादा से ज्यादा कैसे जीवित रहे, वो हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। कास्ट्रेशन ऑफ किड, बच्चों का बधियाकरण कैसे करेंगे, 2 विधि से किया जाता है, ओपन विधि और कवर्ड विधि। हम दोनों आपको बताएंगे कि चप्पा कैसे करते हैं और ओपन विधि से सर्जरी करके कैसे करते हैं, हम आपको बताएंगे। फिर है नॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो अभी तक जितना चीज हमने आपको बताया ये मैनेजमेंट का पार्ट है। क्या है ये? मैनेजमेंट का पार्ट है कि गोट फार्म खोले हैं तो हमको मैनेजमेंट में यहां तक आएगा। अब है जो हमारा क्लास होगा वो मेडिसिन के बारे में ज्ञान। मित्रों, अच्छे अच्छे लोगों को मेडिसिन के बारे में कंसेप्ट नहीं हो पाता है, लेकिन आपको मैं कुछ गुण रहस्य बता दूंगा कि कौन कौन सा मेडिसिन आपको अपने फार्म में रखना है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कभी आप किसी का मुहताज नहीं रहेंगे। फिर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, बीमारी को कैसे आप पहचानेंगे ताकि डॉक्टर के आने से पहले, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं डॉक्टर बना दूंगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको, इलाज करने के लिए आपको सरकार का लाइसेंस होना चाहिए, आपको जो है 6 साल 5.5 साल की पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं आया है हम प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं, कैसे बीमारी को पहचान सकते हैं, कैसे हम कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन उसमें दे सकते हैं ताकि जो है हमारा जो है डॉक्टर जब आए हमारी जानवर जो है वो ठीक ठाक रहे और डॉक्टर इलाज करे तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, फिर ये सब सारी चीजें हो गया तो हम मेल गोट को कैसे सेल आउट करेंगे। बहुत इसमें ठगी है, बहुत ट्रेडिंग में जो है प्रॉब्लम है गोट फार्मिंग में। तो हम टेक्निक आपको बताएंगे कि कितना जिंदा वजन होगा, उसका कितना आपको रेट मिलना चाहिए। ठीक है, ड्रेसिक परसेंटेज इसको बोलते हैं वेटनरी साइंस में, ये आपको हम बताएंगे। फिर आता है फाइनेंशियल डेटा। देखिए फाइनेंशियल डाटा सब कोई हमको फोन करके पूछते रहते हैं कि गोट फार्मिंग में कितना से स्टार्ट करें, कितना जो है इसमें इनकम आएगा, कितने जगह की जरूरत पड़ेगी। हमारे ट्रेनिंग क्लास में जब आप जुड़ते हैं तो एक एक चीज, जगह जगह भी अगर आपको नहीं है तो खरीदना पड़ेगा या लीज पे लेना पड़ेगा, वो भी फाइनेंशियल में आया। आखिर एक बकरी को सेमी इंटेंसिव मॉडल में पालने के लिए, और इंडिया में एक ही मॉडल सक्सेस है, वो है मिफ मॉडल जो हमने डिस्कवर किया है, और वो सेमी इंटेंसिव मॉडल का ही पार्ट है। उसमें कितना जगह लगेगा, ठीक है, और बकरी फार्मिंग से हमको कितना इनकम आएगा, कितना खर्चा होगा, ये पूरा फाइनेंशियल पार्ट में हम जो है डिस्कस करते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। और अंत में आता है जब सारे क्लासेस आपका खत्म हो जाता है तो सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग। हम आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट आपके घर पे बाय पोस्ट जो है यहाँ से रजिस्टर्ड पोर्ट से भेजते हैं, जो आप नामांकन कराते हैं तो उसमें अपना एड्रेस देते हैं, और ताकि आप जो है इस योजना का लाभ जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो फंडिंग करती है उसमें जमा करके, बैंक में जमा करके आप ले पाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ट्रेनिंग मॉडल मेरा है, हमने डेवलप किया है, ये मॉडल हमने आपके लिए डेवलप किया है। हम चाहते हैं कि आप यहां ट्रेनिंग लें
और ट्रेनिंग लेकर के जो है आप एक गुड फार्म लगाएं। चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि गोट फार्मिंग के लिए सरकार का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो आप भी कीजिए और हमसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल का नाम, जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है मिफ गोट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो फ्री क्लासेस लेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हम बीच बीच में आकर के थियोरी और प्रैक्टिकल हम बताते हैं। जैसे एक दिन हम आपको एआई सिखा रहे थे, हाउ वी कैन डू द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन गोट। हम आपको फीडिंग के बारे में कभी आकर के प्रैक्टिकल बताते हैं, तो हम आपको सारा चीज, जितना चीज हमने आपको बताया, हम आपको एक एक चीज पर करेंगे। आप हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। मेरा नाम डॉक्टर सुधाकर ठाकुर है और फिर आगे के वीडियो में हम मिलते हैं।